भाई लोग स्वागत करता हूँ अपने चैनल मेडिकल एरा में। और गाइस आज कॉलेज से आके थोड़ा लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन कोई नहीं, आप तक आपका भाई वीडियो ज़रूर पहुँचाएगा। एंड हाँ चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। माय नेम इज़ ऋषभ चौहान, जो कि नहीं जानते हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया दबा दो। आई एम BSc नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम बैंगलोर, राजीव गांधी हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और आप भी ट्राई करिए अगर काउंसलिंग भर रहे हैं तो वहाँ जाने की भी। यार मेरे को बहुत ही टॉप लेवल का लगा यार वो। ठीक है गाइस, जैसे यहाँ दिल्ली एम्स पूछती है वैसे वहाँ पर बैंगलोर वाले राजीव गांधी को पूछते हैं, है ना यार। एफ रैंकिंग बहुत अच्छी है उस हॉस्पिटल की। खैर उस हॉस्पिटल की बातें ना करते हुए हम इस चैप्टर को, जो कि है हमारा एनिमल किंगडम, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एनिमल किंगडम को ख़त्म करते हैं फटाफट से गाइस। ठीक है चलिए तो शुरू कर दूँ। अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है 1 2 एंड 3। The kingdom represent a vast diversity of multicellular organisms with complex body organisms। अच्छा ठीक है चलो, तो इसने बोला कि क्या है, कलर बताओ कौन सा चाहिए, कलर बताओ कौन सा लोगे, कलर बता दो कलर। अच्छा ठीक है एक सेकेंड, कलर यहाँ पर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, साइज को हल्का ही रहने देंगे है ना, कलर लाल ही ठीक है। चल भाई क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं यहाँ। हाँ, द एनिमल किंगडम रिप्रेजेंट अ वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है गाइस, ये पहली बात तो रिप्रेजेंट करते हैं वेस्ट डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा मतलब संख्या इनकी होती है। एंड गाइस ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि आपको पता भी होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर मैं थोड़ा देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है यहाँ से इरेज होगा, मैं गलत हूँ यार, क्या ही कर रहा था मैं। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। इसने बोला है हाँ कि द रिप्रेजेंट अ वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ मल्टीसेलुलर विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिज्म। इनकी बहुत ज़्यादा बॉडी जो होती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब इनकी बॉडी जो होती है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको पढ़ने में मतलब आपको डिफिकल्टी भी आएगी अभी पढ़ेंगे। इनकी बॉडी में मतलब बहुत चीज़ें होती है, जैसे इंसानों में बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉम्प्लेक्स होती है बॉडी इंसानों की, वैसी एनिमल्स की बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, जो कि हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। जिसको नहीं पता, ये हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, सबको ही पता होगा। और ये कैपेबल होते हैं मूवमेंट करने में। और गाइस अगर आप हाइड्रेटेड रहना चाहते हैं तो भाई पानी पीते रहो साथ साथ, यार दिक्कत आती है फिर, पानी पीते रहो। देखो मैं एक बॉटल लाऊं, चलो पानी पी लेते हैं पहले, एक सेकंड। और गाइस आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे ब्लॉग्स वगैरह भी देखना चाहते हैं, मैं डेली लाइफ में क्या क्या करता हूँ, ट्रैवल कहाँ करता हूँ, तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल का, ऋषभ डायरीज जिसका नाम है चैनल का। और अच्छा नाम मैंने सजेस्ट आप लुजैन जी टाइप थोड़ा करा, मैं भी हूँ वैसे तो है ना। चलिए शुरू करते हैं, हम डाइवर्ट नहीं होंगे कहीं भी, फटाफट से करेंगे अपने है ना। जनरल करेक्टर एनिमल आर मल्टी सेलुलर, इंसानों की तरह इंसान ये भी होते हैं मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारे सेल से मिलते। अब देखो एक सेल जीरो टे हीरो लेकर जाऊँगा, यानी जीरो से बेसिक से ही कराऊंगा। जिसको मल्टी सेलुलर नहीं पता हो समझ लो, जो एक चीज़ से बनेगा जो एक सेल से बनेगा वो यूनिसेलुलर, जो ऐसे 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 बहुत सारे सेलों से मिल के बनेगा, उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है गाइस, चलिए हाँ। दे लैक सेल वॉल, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती है, बट हैव वेल डेवलप्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। क्यों? इनके पास क्योंकि मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर हो गया, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू। मल्टी सेलुलर है यानी कि ग्रुप ऑफ सेल होगा। अरे यार तुम बहुत सारे हो, तुम बहुत सारे दोस्त खड़े हो, इन तुम्हारा क्या खड़ा है, एक तरह से दोस्तों का ग्रुप खड़ा है। ठीक है, अब उस ग्रुप को मैं कह रहा हूँ टिश्यू, समझ आई बात। और टिश्यू से ही बनता है ऑर्गन, तो इसके पास वेल डेवलप टिश्यू भी होता है, इसके पास वेल डेवलप ऑर्गन भी होता है। ठीक है भैया, चलो। सेल आर हेल्ड टुगेदर बाय इंट्रासेलुलर सब्सटेंस। ठीक है गाइस, मोस्ट एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस। सब ज़्यादातर एनिमल्स की आपने देखा होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो कोई बड़ा शेर, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी हो, वो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जाते हैं। ठीक है इस रिप्रोडक्शन कैन बी सेक्सुअल और एसेक्सुअल डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप। देखिए भाई रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है
दे शो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड रिस्पॉन्ड टू स्टीमुली। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ी लाइन डिफिकल्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं और रिस्पॉन्ड करती है स्टीमुली के थ्रू, ठीक है। चलिए गाइस, चलिए हाँ ठीक है गाइस। तो फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की, मतलब खोज कैसे हुई थी एनिमल की। पहली बात तो देखो, एनिमल आर ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका मतलब क्लासीफाइड हुए थे ये एब्सेंस और प्रेजेंस, यानी जिनके पास नोटोकॉर्ड है। कमेंट में ज़रूर ये बताना कि ह्यूमंस के पास होती है नोटोकॉर्ड। अगर हाँ तो लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर ना तो भी लाइक करो और सब्सक्राइब करना। मजाक कर रहा हूँ, कमेंट में बता देना गाइस। ओह सॉरी, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, इनके पास मतलब हाँ नोटोकॉर्ड जिसके पास होती है उसको अलग जगह बांट दिया, और जिनके पास नहीं होती है उनको अलग जगह बांट दिया। तो ठीक है, एनिमल्स किंगडम को देखिए, 2 उसमें बांट दिया, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट्स। जिनके पास नोटोकॉर्ड है नॉन कॉर्डेट्स, और उनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। और जिनके पास कॉर्डेट है उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट। ठीक है, चलिए इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में कंफ्यूज मत होना दोस्तों, चलते हैं आगे, ठीक है। और हाँ, नॉन कॉर्डेटा पहले हम पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेटा, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, इनके पास एब्सेंस होती है, नोटोकॉर्ड होती ही नहीं है। जैसे पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैथिहेनथीस, एनिलिडा, इन सब की टेंशन मत लो, बस लिख लो, हम आगे भी पढ़ने वाले इसको बिल्कुल डिटेल में, इनके बारे में एक एक चीज़ है, कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, कॉर्डेट्स हैव नोटोकॉर्ड एट लीस्ट एट सेम स्टोरेज ऑफ लाइफ, ठीक है, इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, एटलीस्ट सेम स्टेज ऑफ लाइफ तक होती है इनके पास कोड, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, और इनके बारे में ज़्यादा चिंता मत लो कि पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा के बारे में पढ़ना ज़रूरी है, बट कोई नहीं, हम आगे पढ़ लेंगे। अब देखो गाइस, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि बचपन में पढ़ते हैं और बड़े होते भी पढ़ते ही हैं, ठीक है, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, देखो इन एनिमल पहले क्या होगा, सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा फिर पूरा। टिश्यू बने, टिश्यू का ग्रुप को मैंने क्या बोला था, सेल के ग्रुप को टिश्यू, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, ऑर्गेनिज्म, एक जीता जागता हुआ जीव बना, ठीक है। सेल्स आर बेसिक, यहाँ से आता है क्वेश्चन, सेल्स पहले देखो ये वाला बहुत रिपीट हो जाता है क्वेश्चन कि डैश इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल। तो सेल ही जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है एनिमल्स की, ठीक है। गाइस आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, इनको डिफरेंट टाइप से बांटा गया है। एपिथिकल सेल, मसल सेल, देखिए नर्व सेल कैसे होते हैं, तो इंसानों के पास भी होते हैं, मतलब सेम ब्लड सेल, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ये इनके यूजेस लिख रखे हैं अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। हाँ गाइस, यहाँ पर इनके यूज़ लिख रखे हैं अगर आप देखेंगे तो, हाँ ठीक है गाइस, चले मैं ऊपर करता हूँ, ठीक है गाइस। हाँ तो हम आ गए गाइस इतनी जल्दी, मतलब अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और हम आ गए पेज 2 पे, जिसको हमें पढ़ना है फाइलम्स। अब हमें पढ़ने, देखो हमने ऊपर देखा था, एक सेकेंड, हाँ हमने ऊपर देखा था कि भैया ये कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, तो हम पहले पढ़ने वाले नॉन कॉर्डेट्स, और सबसे पहले कौन आता है उसमें, फाइलम आते हैं, जिसका नाम है, फिर उस फाइलम का नाम है पोरीफेरा, जिसको हमने पीछे बताया, डिस्कस करा था। कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जिस, ये स्पॉन्जी की तरह होता है, स्पॉन्जी आपने बॉल से खेला है, वो स्माइली वाली स्पॉन्जी नहीं होती, वही समझ लो, उसमें पता है पानी की तरह स्पॉन्जी चप चप जो करती है, ठीक है। दे आर मोस्टली मराइन, आई बताया। फ्यू आर फ्रेश वाटर, आई पता लग गया। बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स, अब देखो ये छोटे गड्ढे से बन रखे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं पोर्स। और हाँ गाइस, इनकी बॉडी पूरी ही पोर्स की बन रखी होती है, हाँ ठीक है। और ये होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, इनको मतलब इक्वल नहीं काटा जा सकता, सिमेट्रिकल हो गया जिसको हम इक्वल भाग में, जैसे मैं हूँ, मेरे को यहाँ से काटोगे बिल्कुल बीच में से, ठीक है, तो मेरे को इक्वल 2 भाग में डिवाइड कर दोगे, बट इसको नहीं कर पाओगे आप। अगर आप सोच रहे हो कि हम यहाँ से काट देंगे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इसलिए नीचे भी फैल रखा होता है पूरा, मतलब और भी होता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल विदाउट ट्रू टिश्यू एंड ऑर्गन, इसके पास कोई भी ट्रू टिश्यू या ऑर्गन नहीं होता है। फिल्टर फीडर्स, रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लाइक बर्डिंग, और जैसे गैनुलोस का प्रोडक्शन कर देगा, है ना, एंड सेक्सुअल ऑल्सो, ठीक है, और ये सेक्सुअल भी कर देता है, ठीक है। तो गाइस चलिए ऊपर करता हूँ, अब हम पढ़े वाले हैं कॉलेंट्रेटा, जिसको हम कहते हैं नाइडेरिया, ठीक है। देखो ये पहले तो ऐसा दिखता है, जिसको हम हाइड्रा कहते हैं। अब हाइड्रा को क्या होगा, मैं यहाँ से काट दूंगा ना, ये दोबारा से उग जाएगा,
इसकी ग्रोथ दोबारा से हो जाएगी गाइस। और मतलब वो ग्रोथ जो होती है ना, जैसे आपने छिपकली की पूंछ देखा होगा, इसकी तरह होती है। छिपकली पूंछ को आप काट देंगे ना, थोड़ी देर में नई पूंछ उग जाएगी। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, तो इसके बारे में पढ़ लीजिए। इक्वेटिक मोस्टली मराइन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है इसकी, और डिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी है सेक्ट लाइक स्ट्रक्चर विद अ सिंगल ओपनिंग, इसके पास एक ही सिंगल ओपनिंग होती है जो कि है माउथ। यहीं से ये एक्सटर्नल निकालता है, यहीं से ये एक सेकेंड, हाँ यहीं से ये एक्सटर्नल निकालता है। अरे ये कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ लेंगे यार, वो थोड़ा कॉल आ गया था बीच में। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी हैज अ सेक्ट स्ट्रक्चर विद, मैंने अभी बताया सिंगल ओपनिंग होती है जो कि माउथ है। यहीं से अपना जो भी वेस्ट होगा यहीं से निकालेगा, जो भी इसको खाना पीना होगा यहीं से निकालेगा। इसके पास कोई और ओपनिंग नहीं है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। इसके देखिए टेंटिकल्स ये दिख रहे होंगे, मैंने लेबलिंग भी कर रखी है साथ साथ इस नोट्स में, लेबलिंग हो रखी है कि टेंटिकल्स ये है, इनके पास कोई भी वो अराउंड प्रेजेंट अराउंड द माउथ, मतलब इसके मुंह के पास होती है टेंट्रिकल्स। सेल कॉर्ड कैनाइड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन डिफेंस, इसको मदद करते हो लड़ने में, डिफेंस करने में अपना। एग्जाम्पल हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गई, सी और कोरल हो गया। ठीक है गाइस, अगला हम आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस पे। और जिन्होंने पानी नहीं पिया था वो अब पी सकते हैं पानी। ठीक है गाइस, तो पी लीजिए पानी, जब तक मैं इस लाइट को चार्ज कर लेता हूँ। चलिए गाइस, पानी पी लिया होगा। देखो भाई, सिंपल बात है, हाइड्रेटेड रहोगे ना कभी कोई बीमारी नहीं होगी तुमको। हाइड्रेटेड रहो, फेस भी अलग से ही ग्लो मारेगा, और मतलब सब कुछ मतलब बढ़िया रहेगा, है ना भाई। हाइड्रेटेड रहो, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। चलिए गाइस, आगे बात कर रहे थे, हाँ प्लेटीहेल्मिन्थेस से। पहले तो भाई जो मैं बता रहा हूँ इसका डायग्राम साइड बनाओ। फीचर देखो क्या क्या, जैसे उसके पास क्या थे, पोर्स थे पॉरीफेरा के पास, उसमें ना एक पॉइंट ऐड कर लेना कि पॉरीफेरा हैज़ वाटर कैनाल सिस्टम। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर ऐड करवा दूँ आपका। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉरीफेरा के पास जो होता है वाटर, मतलब डब्ल्यू मतलब वाटर, कैनाल और सिस्टम। ठीक है, यहाँ थोड़ा अजीब सा लिखा जा रहा है, लेकिन हाँ उसके पास होता है वाटर कैनाल सिस्टम। चलिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया, कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, जिनको हम अर्थवर्म्स नहीं, बहुत बंदे कहते हैं अर्थवर्म्स नहीं, जिनको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। ठीक है, और अच्छा ठीक है, बॉडी इज ये क्या लिखा है, डरसनवेंटली, हाँ फ्लैंटेड। ठीक है, फ्लैंटेड। ठीक है, बायलेटरिकल सिमेट्री होती है, इसको हम इक्वल बांट सकते हैं, मतलब यहाँ से मैं काटूंगा, सॉरी, तो यहाँ से बांट दूंगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, इनके पास सीलोम नहीं होता है, सीलोम जिनके पास एब्सेंट होएगा वो होंगे एसिलोमेट, और अभी आगे बताऊंगा सीलोम क्या होता है क्या नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है अपना, मतलब पूरा मतलब कंप्लीट नहीं होता है। माउथ प्रेजेंट, नो अनूस। अनूस कौन हो गया, जो वेस्ट को निकालता है, और माउथ क्या होगी, जिसको हम खाते, इसके पास माउथ होता है, लेकिन वही कहावत इस पर सूट करती है, मतलब खाए जा रहा है, निकाल नहीं रहा है, खाए जा रहा है। अब पता नहीं उस जो पच रखा है खाना उसको क्या ही करता हुआ इंसान। चलिए खैर यार, मतलब अलग अलग चीज़ें दे रखी है, एग्जाम्पल देख ले, प्लेनेरिया, टिबिया, ये सब एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। चलिए आगे करते हैं एनेलिडा के ऊपर फोकस। अब यहाँ से थोड़ा मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि एनेलिडा और ऐसे अब जानवर आने वाले जो कि आपने शायद देखे भी होंगे। मोस्टली मराइन, इनके ये मराइन होते हैं मोस्टली, पहले इनके डायग्राम देखते जाइए। ठीक है, और बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। बायलेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, ये तो होनी नहीं चाहिए, पिछला चैप्टर जाकर देख लेना, और अगर हो रही है तो मैं आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, ये सब हो रही है, मतलब इसको बायलेटरल सिमेट्री हो गई, जिसको मैंने काटा दो भाग में, मतलब लेटरल बांट दिया, मतलब सिमेट्री कर दी एकदम इक्वल, जिसको एसिमेट्री क्या होती है, जो इक्वल नहीं बढ़ सकता, उसको मैंने इक्वल काटा और दो भाग में काटा, नहीं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रू सीलोम होता है, यानी कि बात इसके पास है, अब सीलोम है। सीलोम क्या है अभी आगे पढ़ाऊंगा। लोकेशन बाय पैरापोडिया एंड सेटिया एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते होंगे क्या होता है, इसका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल अर्थवर्म, नर्स और हाँ लीच। ठीक है, सेगमेंटेड वर्म्स, एनालिडा में आता है अर्थवर्म। ठीक है, फ्लैट वर्म में मत कराना अर्थवर्म। ठीक है, और लीचीज वगैरह भी इसमें ही आती हैं। तो गाइस चलिए, ऑर्थोपोडा ये है भाई किंगडम तो, और हाँ ठीक है, हेमिकोडेटा, इकोडेटा, मोलस्का। ठीक है, हाँ ऑर्थोपोडा इस वही आएगा। ऑर्थोपोडा जॉइंटेड एनिमल, लार्जेस्ट फाइन ऑफ ऑल एनिमल किंगडम। ये क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल या फिर 11 साल ऐसा साल लगातार आता था ये क्वेश्चन, और अभी भी आता है ये क्वेश्चन।
1 साल छोड़ देगा फिर आ जाएगा, मतलब आ जाता है ये नीट में भी और CUT में भी आया था इस साल एंड हाई क्लास 11 में आ ही जाता है। तो ये बता दो पहले ऑर्थोपोडा क्या है, लार्जेस्ट किंगडम है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा कौन है, लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं, इसके बाद रंग बदलेंगे हम भी, जैसे गिरगिट बदलता है पेन का मतलब, चलिए बदल ही लेते हैं। कौन सा करूँ, हरा सही है, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का और गाइस बॉडी इज सेगमेंटेड एंड कवर्ड बाय काइटिनोस, इसको स्केलेटन, इसकी जो बॉडी होती है ना कवर होती है इसको स्केलेटन और काइटिनोस की, जो कि प्रोटेक्शन में मदद करता है इसकी, और पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडिक्स से होती है, देखिए जॉइंटेड अपेंडिक्स होते हैं इसके, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका खुला हुआ होता है, रेस्पिरेशन बाय गिल्स, ये गिल से रेस्पिरेशन करता है। बाकी इसके पास और भी चीज़ें रहती हैं और ट्रैकिया और बुक लंग्स, ठीक है, बुक लंग्स भी होते हैं इसके पास, और एग्जाम्पल में कॉकरोच, स्पाइडर, ये सब आ जाएगा आपका। कैसे याद रखेंगे ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल ना, आप पहले तो अजीब अजीब सी जो चीज़ें दिखती हैं उससे याद रखना, और दूसरा कैसे याद रखेंगे, जिनके फैले से पैर नहीं होते, ये मकड़ी के देख लो, कॉकरोच के देख लो, ठीक है, और किसके स्कॉर्पियन देखा आपने, वो केकड़ा, उसके देख लो, ठीक है भाई, इनके मतलब पैर स्कॉर्पियन जैसा ही होता है ना। और देखो ये रहा, इनके देखो भाई पैर, बटरफ्लाई को छोड़ के सबके पैर देखो इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपोडा, तो ये रही क्लासिफिकेशन, इंसेक्टा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिख रखा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थोपोडा से क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी मैं कहूँगा एक बार ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं पढ़ रहे स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिखिएगा। इज दैट क्लियर? चले आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपने पेज 4 पे, और ज़्यादा लंबी नहीं है ये स्लाइड, अगर आप सोच रहे हो 10-12 पेज की भी नहीं है स्लाइड, इतनी लंबी नहीं बनाता हूँ मैं स्लाइड, जो मेन है सारा डिटेल लिख रखी है, मतलब एक तरह से NCERT पूरी यहाँ छाप रखी है मैंने। चलो, और मैंने अपने हाथ से, अगर आप सोच रहे होंगे हाथ से इतना पॉसिबल है, हाथ से हाँ मैंने थोड़ा एरर वगैरह मिस्टेक देखी है, ये सब करी है, बट ये जो एनिमेशन वगैरह लगा रखा है ये मैंने नहीं हाथ से करा, लिखा बहुत है हाथ से, एडिट बहुत करा है हाथ से। चलिए, तो हाथ से एडिट करना, फिर वीडियो एडिट करना, फिर वीडियो और इसको एकदम साइड में लगाना, और फिर अपने चैनल पर अपलोड करना, भाई कमर दर्द हो जाती है। कुर्सी भाई अगर ज़्यादा नहीं, कुर्सी चेंज करवा दो यार, इतना तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार प्लीज़, कमर दर्द कर जाती है। चलिए गाइस, तो पानी पीते रहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ हाइड्रेशन रखिए अपने अंदर, क्योंकि गर्मी भी आजकल दिल्ली में बहुत हो गई है। और कल तो है आपका 14 अगस्त, यानी कि क्या बनेगा, हमारे भी कॉलेज में सेलिब्रेशन की, इतनी जल्दी बुलाया यार हमको, तो हम बातचीत कर, चलो जल्दी चैप्टर ख़त्म करते हैं फिर बातचीत कर दें 5-10 मिनट 5-6 मिनट, क्योंकि आप लोग लाइव तो अब करवा नहीं रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर आप करा नहीं रहे कि मैं लाइव आगे बात करूँ, तो क्या करूँ, यहीं से टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। मोलस्का के ऊपर आते हैं, मोलस्का में ऐसे एनिमल्स आते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये भी याद रखना। फर्स्ट कौन था, ऑर्थोपोडा, उसके बाद कौन है, मोलस्का, ठीक है। इनके पास सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सॉफ्ट, अनसेगमेंटेड, बायलैटरली सिमेट्रिकल, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी चल लेते हैं ये, ठीक है। जैसे स्नेल आपने देखा होगा पानी में भी रह लेता है और टेरेस्ट्रियल भी होता है। बॉडी डिवाइड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड वेस्कल मास, ठीक है। मैंने प्रेजेंट विद सीक्रेट शेल, रेडियो प्रेजेंट इन माउथ, ठीक है ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आया, किसको नहीं आया भाई, अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो फिर बताओ, क्योंकि मेरे को तो बहुत आराम से आ रहे हैं नोट्स समझ पड़ते। देखिए सबसे पहले पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन पे भी रहते हैं। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है इनकी बॉडी। बॉडी डिवाइड इनटू हेड अलग होता है, मस्कुलर पार्ट अलग होता है, वीसिस मास अलग होता है और मस्कुलर फीट अलग होते हैं, ठीक है। और रेडियल प्रेजेंट इन माउथ, इनकी रेडुला जो होता है ना, रेडुला वो प्रेजेंट होता है माउथ में, ठीक है गाइस। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एग्जाम्पल पीला, यूनियो, सेपिया, ऑक्टोपस। और ये एग्जाम्पल जो है अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा आप खुद से रिसर्च करो और मुझे फिर बताओ, क्योंकि जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे ना वो समझ नहीं आएगा। और जिसने आज जाके इन वीडियो देखने के बाद रिसर्च करा ना, तो भाई चैप्टर हो गया आपका हलवा, और ये लग ही रहा होगा हलवा चैप्टर, क्योंकि जैसा मैं पढ़ाता हूँ ना, मतलब बहुतों ने बोला है कि भाई आप चैप्टर को बहुत ईजी बना देते हो। खैर अपनी तारीफ नहीं करते ज़्यादा, काफ़ लगता है। चलिए कोई बात नहीं, हमको लग जाएगा, सही है। चलिए गाइस, मज़ा आ रहा है यार, मतलब मेरे को ना यार यूट्यूब पे पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। और इकिनोडर्मेटा पढ़ लेना, ये वाला तो इकिनोडर्मेटा ये नहीं आता है मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं आता है। ऐसे मराइन होते हैं, एडल्ट आर लार्वल आर, हाँ ये वाला पार्ट आ जाता है, एडल्ट आर पैरामिडियल, नहीं ये भी नहीं आता है। कैसे ये वाला ना एक बार अपना इकिनोडर्मेटा का ना पढ़ लीजिएगा, ये आता नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ वैसे।
एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकुलस प्लेट्स, इनकी देखिए कैलकुलस प्लेट्स रहती हैं ऐसे 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 ग्राइड नहीं होते, ग्राइड की तरह इनके ऐसे ऐसे प्लेट्स रहती हैं, है ना। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है इनके पास विद ट्यूब फीट, इनके पास ट्यूब फीट भी होते हैं जो कि इनको तैरने में, फ्लॉट वगैरह इनमें मदद करते हैं, ठीक है। रीजनरेशन इज़ वेल डेवलप्ड, भाई ये रीजनरेट हो जाते हैं, इनको मैं अभी काट दूँ ये उग जाएगा, लेकिन अगर भाई तुम गर्दन ही काट दोगे तो कहाँ से उगेगा। बहुत बंदे कह रहे हैं हमने भैया, बहुत बंदे आते हैं कि हमने लोग गर्दन काट दी और ले आते हैं, छिपकली की गर्दन काट दी, आएंगे कि लो रीजनरेट करके दिखाओ। अब एक हदे तूने गर्दन ही काट दी, तू मेरे को कैसे रीजनरेट कर देगा। चलो एग्जाम्पल, स्टार फिश, सी यूर्चिन, सी कुकुम्बर, अरे बड़े अजीब नाम है रे, मैंने अपने टाइम पे छाप दिए थे पूरे, पता है मैं कैसे, मैं टेबल बना के पढ़ता था। तुम लोग भी ना अगर एक एक करके लिख रहे हो ना, वो तुम्हारी हैबिट है कि तुम्हें याद होगा कि नहीं, लेकिन अगर मेरी मानो ना, ऐसे टेबल बनाओ और एक एक का नाम लिखो, यहाँ पर सारे उनके सारे फैमिलीज़ के नाम लिखो, यहाँ पर, यहाँ नीचे उनके बारे में लिखो, और अगर याद, और यहाँ पर एक और ऐसे बनाओ, यहाँ लिखो एग्जाम्पल, फिर भी याद नहीं होता ना तो बात है, 100% याद हो जाएगा। चलो भाई एक सेकेंड, हाँ हेमिकॉर्डेटा, मेराइन वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं ये। बॉडी डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, इनकी 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड होती है। किस में, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, जैसे दिख रहा होगा, ट्रंक मतलब पूंछ का साइड हो गया, पॉर्सिस मतलब ये हो गया, है ना, कॉलर मतलब बीच का पार्ट हो गया, ठीक है गाइस। और बॉडी ये तो पढ़ लिया। और फेरेनेक्स विद गिल्स, गिल्स फेरेनेक्स जो हमारी आवाज़ देने का काम करता है, देखिए ये है ना, ये फेरेनेक्स होता है, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एग्जाम्पल ये होगा बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, ठीक है, बेलेनोग्लोसस यही है इसका नाम। बाकी ये थोड़ी समरी आप पढ़ लीजिएगा। तो हमारा इसी के साथ चैप्टर पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है, पेज 4 भी कंप्लीट होता है। अब हमारे 2-4 पेज और बचे, 2-3 पेज बचे होंगे मुश्किल से। कॉर्डेटा पढ़ते हैं। कॉर्डेटा इज़ अ बहुत बढ़िया रिपीटिंग टॉपिक, ठीक है। तो बॉडी बायलेटरल सिमेट्रिकल होती है इनकी, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोन्ट्रेट होते हैं, यानी इनके पास सीलोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकोर प्रेजेंट एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ। अब देखो कॉर्डेटा से ना ये सारे वो चालू हो गए जिनके पास वो प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होती है और ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब ये जहाँ तक पढ़ना, एग्जाम्पल देखना, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, डायग्राम देखना, सबके डायग्राम तो देखना ही देखना, सबके क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, उसमें कुछ है ही नहीं कॉर्डेटा में। कोई ये नोट देख, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एविस, मैमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गाइस अब हाँ रियली मैं बताऊँ ना, यहाँ से आपकी असली पढ़ाई चालू हुई है। यहाँ से देखिए मैंने नीचे वैसे लिख रखा है, अगर आप देखे और यहाँ पे मैमल्स आ जाएगा, मैमल्स के बाद ख़त्म हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं हम इनको एक एक करके, है ना। पहले हम पाते हैं पीसीज। पीसीज में ज़्यादा कौन आ गया, पीसीज में आगे ज़्यादा फिश, ठीक है। अब आप फिश के बारे में अगर कभी भूल जाओ ना एग्जाम में, सबसे बढ़िया जो चीज़ आपको याद है ना एग्जाम्पल, उसके बारे में फीचर देख दो, क्या क्या चीज़ देखिए। अभी तक देखो ज़्यादातर वो एक्वेटिक होते हैं, सारी फिशेज एक्वेटिक होती ज़्यादातर। बॉडी कवर्ड विद स्केल्स, स्केल से कवर्ड होती है, बचपन पढ़ाया जाता है बॉडी, ठीक है। गिल्स प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, बहुत बच्चों वाली चीज़, गिल्स तो होगी ना फिश में, तभी तो सांस लेगी पानी में। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोइकिलोथर्मिक, ये आता है। इसको एक और नाम होता है एक्जियोथर्मिक, नहीं एक्जियोथर्मिक एक होता है, एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक और होता है थर्सियोथर्मिक, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन आता है कि कोल्ड ब्लडेड हमारे टाइम पे आता था, बट कोई नहीं। अब तुम्हारे ये है 2027 के नोट के अनुसार मैंने ये बना दिया, ये लाला लिखना, ठीक है। 2 पेयर ऑफ फिन्स एंड टेल, इनके बाद 2 पेयर की फिन्स और टेल होती है। और फिन्स और टेल भी नहीं पता है, ये देखिए फिन्स, ये दिख रही होगी सारी फिन्स, ये फिन्स, ये फिन्स है, ये 2 पेयर ऑफ फिन्स एंड टेल, ठीक है। एग्जाम्पल फिशेस, ठीक है, एग्जाम्पल आ गया फिश में। अब देखो अब यही फिशों के नाम, अब ये अलग अलग चीज़ें हैं फिश के बारे में, इस डायग्राम में पढ़ लेना, ये देख लेना क्विक नोट्स में क्या क्या। फिश मेंटेन इक्विलिब्रियम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ स्विम ब्लैडर, फिश मेंटेन रहती है, मतलब इक्विलिब्रियम में कुछ भी इसमें चेंज नहीं आता है, बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ स्विम ब्लैडर। इसके पास क्या होती है, स्विम ब्लैडर। अगर हमारे पास भी होंगे ना स्विम ब्लैडर, मज़ा आ जाएगा। हम डीप में तो जाहिर सी बात है गिल्स नहीं है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह पहन कर जा रहे हैं और हम पे गिल्स ब्लैडर, वो सॉरी स्विम ब्लैडर है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से तैर सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के और डूबेंगे भी नहीं, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में आ जाता है राना टिग्रस, राना टिग्रीना, हाँ हमारे टाइम पे कॉकरोच वगैरह में आता था, बट कॉकरोच ऑर्थोपोडा में है तो हम उसको वहाँ डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी इनके एक साथ देखेंगे हम, चैप्टर 5 है शायद, तो हाँ यार वो वाला भाई बहुत रिपीटिंग टॉपिक्स आते हैं चैप्टर से, ठीक है गाइस। तो एम्फीबियंस चलो वो 5 चैप्टर की 5वें चैप्टर पे देखेंगे, अभी हम ये देखते हैं, ठीक है गाइस। और
फिर अच्छा मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने ये लिया आज। चलिए गाइस, तो एम्फीबियंस देखते हैं। लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड, ये दोनों पे रहता है। आपने मेंढक को देखा होगा, ज़मीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है। स्किन स्मूथ होती है, मॉइस्ट एंड ग्लैडुलर होती है। 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं फॉर लोकोमोशन, चलने के लिए इसके पास 2 पैर होते हैं, 2 पीछे 2 आगे, ठीक है गाइस। और हार्ट 3 चैम्बर का होता है। क्रोकोडाइल ऐसा है, पता है क्रोकोडाइल का हार्ट मेरे को लिख के बताओ कितने चैम्बर का होता है, क्योंकि अपने किंगडम में ना वो इकलौता है, वो है कि हम आगे पढ़ेंगे जिसको, कि उसका चैम्बर अपनी फैमिली से अलग होता है, ठीक है गाइस। जिस फैमिली में वो बिलोंग करता है ना, उससे अलग होता है उसका हार्ट, और वो मैं आपके चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ, और अगर याद है तो लिख दो, वरना मैं बता देता हूँ आगे, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसको हम पहले पता ही है क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर, ठीक है। चलिए रेप्टिलिया, इसका एक बार डायग्राम देख लो, आता ही होती है फ्रॉग वाला। रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, छिपकली ये सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सम एक्वेटिक भी होते हैं, इनमें से कुछ एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है। और स्किन ड्राई कवर्ड विद हैरी स्केल्स, इनकी बहुत स्केल्स होते हैं। हम देखोगे जहरीली छिपकलियों के ऐसे स्केल्स होते हैं जिनको हम जहरीली छिपकली कहते हैं, लेकिन वो स्केल्स होते हैं इनके, है ना। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, 3 चैम्बर का हार्ट होता है। और अभी बोला था आगे पढ़ाऊँगा, आ गया। कितने चैम्बर का हार्ट होता है ये रेप्टाइल्स में? 3 चैम्बर का। लेकिन क्रोकोडाइल भी तो रेप्टाइल है, उसमें 4 चैम्बर का हार्ट है। ये क्वेश्चन आता है कि सारे रेप्टाइल में क्या 3 चैम्बर हार्ट होता? नहीं, सारे चैम्बर, सारे लगभग मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर हैज़ 3 चैम्बर हार्ट, बट नॉट इन क्रोकोडाइल में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, लीजर्ट, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है इनके अंदर ही सब कुछ होता है। और स्नेक और क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस। अब हम एप्स यानी बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आ जाता है पीजन, अब इसके बारे में लिख दो। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद फेदर, बॉडी फेदर से, और कुछ ये इनमें एक्वेटिक भी होती है, जैसे स्वाम वगैरह, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद फेदर, इनके पंखों से बॉडी कवर होती है, बालों से कवर होती है। 4 लिम्स मॉडिफाइड टू विंग, जो इनके पैर वगैरह 4 लिम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग्स में, पंख में, ठीक है। और बीक प्रेजेंट, इनके पास टीथ नहीं होते, चोंच होती है, ठीक है। लड़कियों के पास भी बहुत चोंच होती है, बहुत बोलती हैं, कोई बात नहीं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, पीछे ना यार समझ सकते हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ। रेस्पिरेशन बाय लंग्स विद एयर सेक्स, ठीक है। इनके पास एयर सेक्स प्रेजेंट होते हैं, और रेस्पिरेशन लंग्स होती है इनकी। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ नहीं बताई, जो फ्रॉग है वो रेस्पिरेशन कितने टाइप से करता है? तो एक तो खाल से करता है, एक गिल्स से करता है, 2 तो ये हो गई, और एक किससे करता है कमेंट में ज़रूर बताना। 3 से करता है ये भी, ठीक है। और वार्म ब्लडेड होते हैं, इनको क्या कहेंगे? हम कहेंगे होम्योथर्मिक, ठीक है। जो कोल्ड ब्लडेड है उसको हम कहेंगे प्लानियो एसिथर्मिक था, और हाँ, और जो वार्म ब्लडेड होंगे उनको कहेंगे होम्योथर्मिक। एग्जाम्पल ऑफ पीजन, क्रो, पैरेट, ईगल। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक, जो कि हमारे ऊपर है, मैमल्स के ऊपर। आराम से पढ़ेंगे, अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो यार मैंने मतलब यार इतनी जल्दी मैं करा रहा हूँ ना आप लोगों को चैप्टर। हर आप लोग अगर ये बोलो ना भाई तू ये गलती कर रहे हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा यार, मेरे को लग रहा है मैं मेहनत अच्छी कर रहा हूँ, तो मैं अपना बोल रहा हूँ। बट अगर हाँ आप लोगों को कुछ भी कमी लग रही है तो ज़रूर बताना। गाइस इतनी देर में तो यार अब मैं मतलब इतने नोट्स वगैरह बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। सो गाइस, और मैं फिर आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ बीच बीच में कि पानी पीते रहो। गाना किसका गाना सुनेगा? पेश का, ठीक है। आगे करते हैं मैमल्स के ऊपर, मैमेलिया के ऊपर बात, यानी हमारे ऊपर बात, यानी इसमें आ जाते हैं होमो सैपियंस, हम लोग आ जाते हैं इसके अंदर। गर्दन काट दी है मैंने इसकी। होमो मैमल्स, चलो मैमल। मम्मी कम से कम है ना, अगर बोल रही हो ना गाली तो मत दो एटलीस्ट। रिकॉर्ड हो गई गाली, अब मैं क्या दोबारा बनाऊँ इसको बैठ के? अरे मैंने तो इसको बोला कि बाहर ताशी से पूछ लो गाली दिए नहीं दिए। हराम के बच्चे कौन बोला? देख ताशी देख रही है। हाँ गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी यार मैं थोड़ा रुक गया था। हाँ ठीक है, मैमेलिया के ऊपर आते हैं हम लोग। यार मैमेलिया एक्सक्लूसिवली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सम एक्वेटिक भी होते हैं इनमें, ठीक है। बॉडी कवर्ड विद हेयर, इनकी बॉडी जो होती है बालों से भरी हुई होती है, जैसे कि एक सेकेंड ठीक है। यहाँ गए देखो, ये दिख रहे होंगे आपको बाल्स, ये दिख रहे होंगे बाल्स, है ना। यहाँ के बोल रहा हूँ भाई, यहाँ के बोल। अब यहाँ मत देखने बैठ जाना भाई, कंधे को, ठीक है।
एक्सटर्नल ईयर्स पीना प्रेजेंट होता है इनके पास, ठीक है। स्किन विद ग्लैंड्स, स्वीट सेवियस, मेमोरी ग्लैंड्स, देखिए ये होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, यहाँ पर होते हैं। स्वीट सीरियस वो भी होते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। एंड 2 पेयर्स ऑफ इनके पास लिम्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं बिलो दी बॉडी, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स रेस्पिरेशन सांस लेते लंग से लेते हैं। और हार्ट 4 चैम्बर का होता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक होते हैं, यानी कि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन फीमेल फॉर नर्सिंग यंग वंस, यानी जब हम किसी को पैदा करते हैं, यंग वंस को पैदा करते हैं, तो फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड होती है जिसके पास वो अपने बेबी को फीड कर पाते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें भी होती है। ह्यूमंस, काउ, डॉग्स, वेल्स और बैट, डॉल्फिन वगैरह इनमें सब आ जाएंगे। चलिएगा इस ऊपर करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन मैमल्स, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन, मार्शल और मेंड्रियस और प्लासेंटियल्स, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। जिसके एग लेइंग करते हैं वो होते हैं मोनोट्रियस, और जो मार्शुपियल होते हैं वो पाउच एनिमल्स करते हैं। मतलब एग्जांपल इसका कंगारू, मतलब अपने पाउच में रखते हैं अपने एनिमल्स को, अपने बच्चों को, सॉरी। और प्लासेंटल्स में मोस्ट एडवांस्ड होते हैं, जैसे ह्यूमन वगैरह सीधा ही मतलब एक यंग वन को पैदा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस सुना होगा आपने, ठीक है। और हाँ, जनरल कैरेक्टर ऑफ मैमल्स में आप ये पढ़ सकते हैं, क्विक नोट ये पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन इन रिप्रोडक्टिव फीचर, अब ये देखो गाइस, ये कैसे कैसे इनमें मतलब ये तीन जो एक अंडा दे रहा है, एक सीधा बच्चा दे रहा है, एक पाउच में रख रहा है, इनका देखिए। अब ये देखो गाइस, इनका मतलब इनका वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, हाँ वो क्या है इनका मतलब डिफरेंस क्या है इनमें, ठीक है। तो देखो ओविपेरस कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, मार्शिपल और प्लासेंटल्स कैसे कैसे रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ लिख रखा है विद एग्जांपल। इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल किंगडम, प्रोवाइड फूड, ठीक है, हमको प्रोवाइड करते हैं फूड जो भी किंगडम में जितने भी आते हैं। हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पेंसन, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोवाइड रॉ मटेरियल यूज्ड इन रिसर्च एंड मेडिसिन, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट वगैरह, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट वगैरह। और गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है गाइस। तो अगर मज़ा आया हो तो एक बार यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर दो। और गाइस लाइक ज़रूर कर दो चैनल को प्लीज़, ऐसी ही वीडियोस के लिए। और कैसा लगा यार, मतलब टीम मेडिकल एरा की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा। एंड गाइस कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताना, और गाइस कैसे जा रहे हैं आजकल दिन ये भी बताना। मज़ा आ रहा है पढ़ने में, नहीं अगर हो हार दिया अब कुछ नहीं हो सकता, नीट नहीं निकलेगा अब, अभी तो वैसे शुरुआत ही क्या ही है, नीट का तो नहीं। मैं बच्चे 11th वगैरह के सोच रहे होंगे कि अब तो आधा साल हो गया, आधे साल से ज़्यादा ही हो गया। अभी तो तुम्हारे यार फर्स्ट टर्म के पेपर भी नहीं है, तो क्या ही हुआ होगा आधे साल ज़्यादा, और बहुत इजीली हम कवर कर लेंगे हर एक चीज़ को। एंड गाइस मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और चैप्टर के साथ, या फिर थोड़ी बातें करना चाहेंगे, चलिए थोड़ी बातें कर लेते हैं कल से, है ना। तो फिर क्या ही करेगा इस, हाँ ये भी है कि आजकल टाइम भी नहीं मिल रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कल से कि आपके लिए वीडियोस बनाऊँ पूरी। और हाँ गाइस अभी मैंने जैसे कि आपको बताया था, ऋषभ डायरीज नाम का एक चैनल खोला है, ब्लॉगिंग देखना चाहते हैं, हर एक चीज़ मोटिवेशन लेना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। मेरी जर्नी जानना चाहते हैं, मैंने कैसे कैसे क्लियर करा एग्ज़ाम, और कैसे कैसे मेरे पास स्टडी मटीरियल्स रहते थे, क्या चीज़ें रहती थी, वो सब आपको बताऊंगा। और एकदम ऑर्गेनिक बनाता हूँ मैं, आपको पता है वीडियोस वगैरह ये सब भी ऑर्गेनिक रहती है, मेरी हर एक चीज़ ऑर्गेनिक रहती है। तो मिलती है किसी और टॉपिक से, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो कि मेरा 50 पर लाइव सेशन खुल जाए, और मेरे को लालच है नहीं ज़्यादा। और मिलते किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।